सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, अपन ने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 4 मैं हूँ इंटरनेट पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है, और हमने इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, और पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी कर लिए हैं, सही या गलत वो भी कर लिया है, और जीने की राह के प्रश्न भी हमने आपको समझा दिए थे। आपको स्वेच्छा से किसी भी एक को करना, रचना का संसार और जीने की राह में से। अब बारी आती है बेटा भाषा की दुनिया की। सबसे पहले हैं श्रुतलेख के शब्द: क्रांति, व्यापार, झंझट, विभिन्न, भुगतान, मनोरंजन, लोकप्रिय, घुसपैठ। ये 8 शब्द हैं। इनको उंगली लगा के आपको 2 या 3 बार उच्चारित करना है और समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब नंबर 2 पर है, इस वाक्य को पढ़िए। हेलो बच्चों, मैं हूँ इंटरनेट। इस वाक्य में इंटरनेट ने अपने लिए मैं का प्रयोग किया है। इंटरनेट संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन। और बोलने वाला अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा आदि का प्रयोग करता है। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। ये फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में आपका फर्स्ट पर्सन है, और ये हिंदी में उत्तम पुरुषवाचक। बोलने वाला सुनने वाले के लिए तुम, आप, तुम्हारा, आपका आदि का प्रयोग करता है। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इंग्लिश में होते हैं सेकंड पर्सन, है ना, यू होता है ना, तो ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बोलने वाला किसी अन्य के लिए वह, वे, उसका, उनका आदि का प्रयोग करता है। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माने थर्ड पर्सन। इंग्लिश में हम इसको थर्ड पर्सन कहेंगे। ना तो मैं हूं ना तुम हो, तीसरा व्यक्ति है ना। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनके भेद लिखिए। क है, आप फेसबुक का सहारा ले सकते हैं। आप शब्द जो है हमारा मध्यम पुरुष में आया है, सेकंड पर्सन में, है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरे पास अलादीन का चिराग है, तो मेरा शब्द कहाँ आया हमारा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, फर्स्ट पर्सन में, तो यहाँ हम लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं लोगों तक सूचनाएं पहुँचाता हूँ, मैं भी फर्स्ट पर्सन है, माने उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ लिखेंगे हम। घ है, उन्होंने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। उन्होंने थर्ड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा काम आजकल इंटरनेट के बिना नहीं चल सकता। हमारा शब्द जो है वो भी आपका उत्तम पुरुष में आएगा, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे ईमेल भेज सकते हैं, तो वे कौन है? ना तो मैं हूं ना आप हैं, तीसरा व्यक्ति है, तो अन्य पुरुषवाचक, थर्ड पर्सन है ना, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नंबर 3 पर है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम माने अपोजिट, इंग्लिश में आप अपोजिट कहते हैं, हिंदी में हम इनको विलोम कहते हैं, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। क है पुरानी, पुरानी का विलोम है नई। ख है देश, देश का विलोम है विदेश। ग है इधर, इधर का विलोम उधर। छोटा, छोटा का विलोम बड़ा। अब है चौथा प्रश्न है, खरीद बिक्री में खरीद और बिक्री को एक चिन्ह माने डैश, डैश का हम हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह से जोड़ा गया है। यह योजक का चिन्ह होता है। शब्दों के ऐसे जोड़े युग्म शब्द कहलाते। 2 शब्दों का जोड़ा क्या कहलाता है बेटा? शब्द युग्म। जहाँ 2 शब्द एक साथ लिखे जाते हैं, बीच में डैश लगाया जाता है, योजक चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? युग्म शब्द। पाठ में से कम 4 युग्म शब्द छांटकर लिखिए। हमने 4 लिखे हैं, इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं चाहें तो। छोटे छोटे, खरीद बिक्री, जल्दी जल्दी, लेन देन, इन चारों शब्दों के बीच में हमने इनको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया है। अब है प्रश्न 5, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है बेटा व्यापार। इंटरनेट से व्यापार में बहुत सुविधा हो गई है। व्यापार के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, और ये जो वाक्य मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, आपकी हेल्प के लिए, आप अपनी पसंद के वाक्य बना सकते हैं। मेरे चाचा व्यापार करते हैं, मेरे पिताजी व्यापार करते हैं, आजकल व्यापार मंदा चल रहा है, जो भी आपको अच्छा लगता है यू कैन राइट। और ख वाला है लोकप्रिय। प्रधानमंत्री मोदी हमारे लोकप्रिय नेता हैं।
तो लोकप्रिय के नीचे अंडरलाइन। ग है सुविधा, हमारे विद्यालय में सभी सुविधाएं प्राप्त हैं, सुविधाएं के नीचे अंडरलाइन। घ है निर्भर, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस वाक्य को हम छोटा भी बना सकते हैं, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, निर्भर के नीचे अंडरलाइन। अब अंग वाला है झंझट, इंटरनेट के आने से बार बार बैंक जाने का झंझट नहीं है, और झंझट के नीचे अंडरलाइन। ये हमारे वाक्य हो गए हैं बेटा, वाक्य हमने आपको बताए हैं आपकी हेल्प के लिए, लेकिन वाक्य आपको अपने खुद के बनाने हैं, है ना। अब है प्रश्न 6, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है सागर का समानार्थी शब्द है दरिया, जलाशय, समुद्र। समुद्र आपका सही है, इसको टिक करें आप नंबर 3 पर। ख है इस शब्द में नुक्ता का गलत प्रयोग हुआ है। पहला है जवाब, दूसरा रोजगार, तीसरा हाजिर। तो बेटा नुक्ता क्या होता है, अक्षर के नीचे जो बिंदी लगाई जाती है ना उसको हम नुक्ता कहते हैं। और नुक्ते वाले जो शब्द होते हैं अक्सर विदेशी भाषा के होते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी, है ना। हिंदी में ये शब्द नहीं होते, अक्षर नहीं होते हैं। और जैसे रोज़गार है आपका उर्दू शब्द है, हाजिर भी आपका उर्दू शब्द है, जवाब हमारा हिंदी शब्द है, तो इसमें जवाब में नीचे बिंदी गलत लगाई है। अब इसके बाद है ग वाला, मेरा काम सरकारी कामों में टांग अड़ाना नहीं है। इस वाक्य में टांग अड़ाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी के सामने पैर रखना, रुकावट डालना, दूसरों के पैर से अपना पैर सटाना। तो बीच वाला सही है, रुकावट डालना। नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। अब है बेटा रचना का संसार। आपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर पर कई प्रकार के संकेत चिन्ह बने देखे होंगे। संकेत चिन्ह माने साइन, और जिन्हें आइकन कहा जाता है। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं, उन्हें पहचानिए और कक्षा में उनके बारे में बताइए। आप चाहें तो कॉपी में इसका प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, नीचे नाम लिख के। और नंबर 2 पे है, अपने पापा या मम्मी से पता कीजिए कि वे इंटरनेट का उपयोग प्राय किन किन कामों के लिए करते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं एक पैराग्राफ। और नंबर 3, इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ जुटाइए। इंटरनेट की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कब और कहाँ हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? ईमेल के द्वारा सबसे पहला संदेश कब भेजा गया था? तो आप नेट पे गूगल पर सर्च करेंगे, सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा। 3 चीज़ें तो ये हैं, 2 चीज़ें आपकी जीने की राह में। 5 में से आप एक चीज़ अपनी पसंद की एज ए प्रोजेक्ट क्वेश्चन आंसर अतिरिक्त 1 या 2 प्रश्न उनके उत्तर लिखेंगे, उसके बाद एक प्रोजेक्ट वर्क करेंगे और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा। धन्यवाद।